ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग अरण्य कांड पढ़ रहे हैं और आज दोहा 22 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमने पिछले सेशन में रावण के जीवन के बारे में जाना था। हमने जाना था रावण कौन था, वो जैसा था वैसा क्यों था, और क्या परिस्थितियों ने उसे वो बना दिया जो वो हो गया। हमारी कथा, हम सबकी कथा हमारे जन्म के काफी समय पहले शुरू हो जाती है। हमारी कथा उस दिन नहीं शुरू होती जब हम पैदा होते हैं। इस लोक की हमारी कथा उस दिन शुरू होती है जब हमें कंसीव किया जाता है। ऐसी कथा मिलती है शास्त्रों में कि कैकसी एक ऐसे समय ऋषि विशर्वा के पास गई जो समय संतानोत्पत्ति के लिए, कंसीव करने के लिए सही नहीं था। बट शी वॉन्टेड कि इसी समय वो कंसीव करे। ऋषि ने उनसे समझाया कि ये संध्या काल, ये जो समय है, जिस समय तुम आई हो और जो तुम्हारी भावनाएं हैं इस समय, ये अगर इस समय कंसीव किया जाता है तो शिशु के मन में उस प्रकार की भावनाएं प्रज्वलित रहेंगी। तुम्हारे अंदर अभी भावना यह है कि तुम्हारा पुत्र यशस्वी होकर राक्षस कुल का सम्मान और गरिमा लेके आए। इस भावना से अगर तुम कंसीव करोगी तो अपने पुत्र में भी यही रिफ्लेक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ऋषि विशर्वा के मना करने के बावजूद भी वो उन्होंने इंसिस्ट किया। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कॉन्शियस मैरिजेस लीड्स टू कॉन्शियस कंसेप्शंस, कॉन्शियस कंसेप्शंस लीड्स टू कॉन्शियस पेरेंटिंग, एंड कॉन्शियस पेरेंटिंग मेक्स कॉन्शियस इंडिविजुअल्स। तो रावण की कथा शुरू से ही उस दिशा में गई जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। जब अब वापस उसी समय हम पहुंचते हैं जहां हम लोगों ने पिछली बार रावण के बारे में जानने से पहले कथा छोड़ी थी। तो सूर्पणखा की नाक काट दी गई लक्ष्मण जी के द्वारा, और यह खबर रावण तक पहुंची। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है अकंपन का। अकंपन जो सेनापति था उस दंडकारण्य के क्षेत्र का जहां यह सब कुछ हुआ, तो अकंपन ने तत्काल आकर रावण को बताया कि खर और दूषण का नाश हो गया है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि उन्होंने यह भी बताया कि धोखा देकर, क्योंकि राम जी को मारना प्रत्यक्ष रूप से काफी कठिन होगा, अकंपन ने बताया कि जिसने खर को मार दिया, दूषण को मार दिया, उससे पहले भी ताड़का सुबाहु को मार चुके हैं। 14,000 राक्षसों का जिसने संहार कर दिया, यूं ही आप उसे जीत नहीं सकते। ऐसे तरीका यह है कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, उस स्त्री को हरलाई है और वो अपनी स्त्री के बीच बिना जी नहीं पाएंगे और उनके प्राण वैसे ही चले जाए। रावण को यह सलाह ठीक लगी अकंपन की, और इसीलिए उसके मन में सीता जी के हरण का विचार आया। तो ऐसे मंत्री भगवान किसी को ना दे, जो ऐसी गलत सलाह, उल्टी सलाह देने वाले साथी भगवान किसी को ना दे। ऐसा कोई अकंपन किसी के जीवन में ना हो जो कंपन ला दे उसके जीवन में। तो रावण के जीवन में कंपन लाने में अकंपन की सलाह भी महत्वपूर्ण थी। फिर उसके बाद सूर्पणखा आई। सूर्पणख ही समुझाई करी बल, बोले सी बहुभांति, गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। दोहा 22। सूर्पणखा ने भी फिर यही कहा, सीता जी के सौंदर्य की तारीफ की, और रावण ने सूर्पणखा को अपने बल का बखान करके बताया कि तुम चिंता मत करो। पर जब ये सब जान के रावण के मन में कई प्रकार की चिंताएं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता,
तिनह को मारे बिनु भगवंता। वो मन ही मन सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे तो दूर मेरे सेवक को ही मार सके। हर दूषण तो मेरे बराबर बलवान थे, उनको जिसने मारा है वो आम व्यक्ति नहीं हो सकता, वो आम व्यक्ति हो ही नहीं सकता। रावण के मन में ये सब विचार आने लगे। अकंपन की बात सुन के, सुपर्णखा की भी बात सुन के, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतार, तो मैं जाई बैरू हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। अब रावण के अंदर का वो सेल्फ जागृत, रावण के अंदर हमेशा से ही लड़ाइयां चलती रही, हमने पढ़ा। अब रावण के अंदर जो विशर्भा का मन था, उसने विचार किया कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान अगर अवतार ले ही लिए हैं, तो मैं जाकर उनसे युद्ध करूं, और अगर उनके हाथों में मारा गया तो भवसागर से ही तर जाऊंगा। ऐसा मौका किसको मिलता है? स्वयं प्रभु अपने हाथ से संहार करें। प्रभु का के समकक्ष सामने खड़े होने से ही मेरे अंदर का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, और प्रभु के तीर लगेंगे तो मेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा। ये उनके अंदर का, रावण के अंदर का विशर्भा मन, रावण के अंदर का पांडव कह ले, ये जागृत, ये भी विचार कर रहा। पर रावण के अंदर सोमाली मन भी था, सोमाली मन भी था। तो रावण का जो अहंकार है, ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी सत्ता को ईश्वर से अलग मानने लगता है। ज्ञान तो यह है कि हम ईश्वर के ही रूप हैं, पर अज्ञान यही है कि हम ईश्वर से पृथक हैं। भगवत गीता भी कहती है, अहंकार, बल और दर्प से मोहित व्यक्ति पतन की ओर जाता है। जब जीव स्वयं को ही कर्ता और नियंता मान लेता है, तो ईश्वर की इच्छा से संघर्ष करने लगता है। ईश्वर, वो अपने अहंकार के कारण उसे लगता है सब कुछ वो कर लेगा, और ईश इच्छा, ईश कृपा को भूल जाता है। शास्त्र जबकि स्पष्ट करते हैं कि शक्ति अस्थाई है, पर सत्य शाश्वत है। शक्ति तो उम्र के साथ खत्म हो जाएगी, अलायंस खत्म हो जाएंगे, पर फाइनली जो सत्य है वही स्थापित होगा। शक्ति, जब हम शक्ति पे बहुत डिपेंड करने लगते हैं, तो शक्ति जब धर्म विहीन हो जाती है तो खुद को भी नष्ट कर लेती है। तो कभी कभी जीवन में क्राइसिस से ही कोर्स करेक्शन होता है, सुधरने के लिए रास्ता बहुत लेट हो गया। तो रावण का ये जो क्राइसिस है, शायद यही रावण का कोर्स करेक्शन करे, ऐसा रावण के अंदर का विशर्भा मन कह रहा है। पर रावण के अंदर उसके नाना का भी मन है। तो अंदर रावण के अंदर मंथन चल रहा है, रात को सो नहीं पा रहा, वो भी विचार कर रहा है रात भर। कह तो दिया उसने सूर्पणखा को, सब कर लेंगे, चिंता मत करो, पर उसके अंदर भी विचार है। होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीती रन दो। रावण ने कहा, भाई इतना भजन तो इस शरीर से मेरे नहीं होगा, इसीलिए ऐसा ही क्यों ना करूं कि भगवान के सामने ही जाऊं और उन्हीं के हाथों से अपने प्राण समाप्त कर लूं। फिर उसके दूसरा मन भी आ रहा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ही हुआ वो, अब देखिए अंदर कैसे सोमाली का भी मन आ रहा है कि अगर कोई राजकुमार हुआ वो, भगवान नहीं हुआ, तो रण में उसकी स्त्री को जीत लूंगा। एक तरफ तो इतने आध्यात्मिक बातें कर रहा है कि नहीं, भगवान है तो भगवान के हाथों से ही अपने प्राण चले जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगले ही सेंटेंस में कह रहा है, और अगर राजकुमार हुआ तो उसकी पत्नी को हर लूंगा, उन्हें मार डालूंगा। इस तरह से उसके अंदर अभी भी उन दोनों की मन की लड़ाइयां चल रही, एक तरफ अब्सोल्यूट वेदांत और दूसरी तरफ वासना। वेदांत और वासना रावण के अंदर लड़ाइयां लड़ रही हैं। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, यहां राम जसी जुगत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुनाई। फिर वो अकेले ही रथ पे तुरंत वो मारीच, समुद्र पर तट पर जहां मारीच रहता था,
वहां पहुंचा। शिव जी कहते हैं, पार्वती, राम जी ने यहां जैसी युक्ति रची वो बड़ी सुंदर कथा है। तो शिव जी ये कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को और कह रहे हैं, जब वो रावण गया मारीच की तरफ तो राम जी भी कहीं गए। और जब रावण कुछ प्लान कर रहा था तो दूसरी तरफ राम जी भी कुछ प्लान कर ही रहे थे। ये मारीच कौन है? ये ताड़का का पुत्र है और सुबाहु का भाई है। हम मिल चुके हैं ताड़का और सुबाहु। ये वही हैं जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में परेशानी की थी और ताड़का को ब्रह्मा से अपार बल जो मिला था उसका वो गलत उपयोग करती थी। और उसी समय राम जी ने ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु दोनों का वध कर दिया था उन यज्ञों की रक्षा के लिए। और एक तीर से बहुत दूर फेंक दिया था मारीच को, और मारीच को उतना दूर फेंका कि वो जाके यहां गिरा है समुद्र के किनारे। तो मारीच उस पराजय से गुजर चुका है और इतना 100 योजन दूर समुद्र के पास फेंक दिया था एक तीर से ही। तो वो घबरा गया था मारीच, उसको इतना आइडिया नहीं था कि इतने शक्तिशाली हो सकते। तो उससे भय से उसके अंदर वैराग्य आ गया था कुछ समय के। उसे ये लगने लगा था कि नहीं नहीं, अब जिससे लड़ नहीं सकते उसको सरेंडर कर देना ही सही है। ये भय वैराग्य है, डर से वैराग्य, घबराने से वैराग्य। उसे समझ में आ गया कि राम साधारण मनुष्य नहीं है। तो वहां तपस्वियों का वेश में वो रहता है। हालांकि ये वैराग्य उसका कोई परमानेंट नहीं है, पर ये भय से तो है, डरा हुआ तो बहुत ज्यादा है। ये भय वैराग्य कहलाता है। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले बिहिसी कृपा सुख प्रंद। लक्ष्मण जी जब फूल लेने, फल फूल लेने, कंदमूल लेने वन गए, तब अकेले में रामचंद्र जी ने जानकी जी को बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। यह बहुत कीमती बात है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बात वाल्मीकि रामायण को तुलसी रामायण से अलग कर देती है। ये बात कई प्रश्नों के उत्तर देती है और ये बात कई नए प्रश्न भी खड़े करती है। राम जी ने सीता जी को क्या कहा? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु कहु निवासा, जो लगी करो निसाचर नासा। राम जी ने कहा, हे प्रिय, हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सीता, सुनो, मैं अब कुछ समय के लिए मनुष्य लीला करूं। रावण जैसे लीला करने का सोच रहा है, राम जी भी लीला करने की सोच रहे हैं। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं, तुम अग्नि में निवास करो। और यह कहकर राम जी ने पवित्र अग्नि प्रज्वलित करी। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल सुमानी समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही सील रूप सुबिनीता। रामचंद्र जी ने जैसे ही ये कहा कि अब मैं कुछ समय लीला करूं, तुम अग्नि में चली जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगी, तुम वहां निवास करो। सीता माता तो पंच तत्व से ही बनी बनी है, धरती से आई, पांचों तत्व की ही तो प्रकृति है। तो जो ही सीता जी के समक्ष अग्नि आई, तो सीता जी ने जैसे राम जी ने कहा उस बात को ध्यान रखते हुए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। और सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, छाया सीता, जो उनके जैसे ही शीतल स्वभाव और रूप वाली और वैसे ही विनम्र थी। तो अब आश्रम में जो थी वो छाया सीता, माया सीता। जैसे मायावी रावण, वैसे ही माया राजा राम भी जानते थे। वो भी इंट्यूटिवली समझ गए कि कुछ होने वाला है। सुपर्णखा के लौटने के बाद रावण शांत नहीं बैठेगा। राम जी को अपना दिव्य स्वरूप याद आया, उनको अपनी सारी जितनी
मायावी शक्तियां थी राम जी ने उसका उपयोग करते हुए वास्तविक सीता की जगह माया सीता। तो राम सीता और माया सीता, तो माया सीता वहां आ गई। यह संपूर्ण जगत ही माया है और इसी माया पर ये मन मोहित होता है और अंततः इस मन का अपहरण हो जाता है। इसी को इमोशनल हाईजैक कर कहते हैं। सो माया सीता रख दी गई सीता जी की जगह। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, लक्ष्मण को भी नहीं पता था। जो कछु चरित रचा भगवान, दसमुख गयो जहां मारीचा, नाथ मात स्वारथ रत नीचा। नीच रावण जहां मारीच गया था वहां था, और भगवान ने कुछ लीला जहां रची ये लक्ष्मण को भी नहीं पता था। तो जब रावण वहां गए तो रावण ने जाके मारीच को नमस्ते किया। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रावण यहां जब गया मारीच के पास, तो ये जो नमस्ते था ये प्रेम का नमस्ते नहीं था। ये अपने रिश्तेदार को प्रणाम करना भी नहीं था। ये अपने अग्रज को प्रणाम करना भी नहीं था। ये तो बहुत ही स्वार्थवश प्रणाम था। इसीलिए इस प्रणाम को रावण प्रणाम कहते हैं। तो जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं किसी स्वार्थ से कि इससे कुछ मिल जाए मुझे, तो जानिए जो मैं प्रणाम कर रहा हूं ये कौन सा प्रणाम है? रावण प्रणाम। ठीक है। चलिए हम उस व्यक्ति को ना भी बताएं, मन ही मन तो जाने ये रावण प्रणाम है, बिल्कुल वैसा ही प्रणाम जैसे रावण ने मारीच को किया। अपने आसपास देखें और खुद भी याद करके देखें कितनी बार हम रावण प्रणाम करते हैं। किसी को इसीलिए प्रणाम करते हैं कि हमें उससे कुछ चाहिए। और दिन में गिनना चालू कीजिए राम प्रणाम कितनी बार होते हैं और रावण प्रणाम कितनी बार होते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे व्यक्तित्व में अभी कौन सा तत्व किस स्थिति में है। तो इस प्रणाम को रावण प्रणाम कहते हैं। और जब हम निस्वार्थ प्रेमवश किसी को प्रणाम करते हैं तो वो राम प्रणाम है। तो रावण ने रावण प्रणाम किया और दूसरी तरफ सीता माया सीता से रिप्लेस हो गई। जरा समझें इस घटना को। भगवत गीता कहती है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। ये सच है, ये जो मन सीता रूपी मन है इसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। पर अर्जुन दो काम करो, वैराग्य स्थापित करो और उसकी प्रैक्टिस करो। वैराग्य मीन्स लीव द लोअर एंड एम्ब्रेस द हायर, लीव द लोअर एम्ब्रेस द हायर एंड रिपीट, प्रैक्टिस करो। इसी से तुम मन को नियंत्रित कर पाओ। तो सीता, जो सीता जी हैं वो उच्च मन है, हायर कॉन्शियसनेस। जो माया सीता है वो लोअर कॉन्शियसनेस। तो ये माया सीता भौतिकता की तरफ जाती है, ये माया सीता संसार की तरफ जाती है, और जो शुद्ध सीता है वो राम उन्मुख रहती है। इसी बात को दो पक्षियों की कहानी के रूप में भी मुंडक उपनिषद ने बताया है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। दो पक्षी जो दो डगाल पे बैठते हैं, ऊपर हायर कॉन्शियसनेस इज राम सीता एंड लोअर कॉन्शियसनेस इज माया सीता। वो लोअर कॉन्शियसनेस जो लगातार संसार को भोगती है और अंततः खाली हाथ रह जाती है, वो हायर कॉन्शियसनेस जो राम सीता है, वो मन, सीता इज मन, हायर कॉन्शियसनेस के साथ जो मन है वो इस दुनिया को अलग तरह से देखता है। उच्च चेतना से देखने पर सृष्टि नहीं बदलती, पर दृष्टि बदल जाती है, और इस दिव्य दृष्टि से हर तरफ सत्य के दर्शन होते हैं। फिर उन्हीं चीजों को व्यक्ति प्रॉब्लम बोलना बंद कर देता है। वो जानता है ये सिचुएशन है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। दिस इज हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस फॉरगिविंग होती है, हायर कॉन्शियसनेस फॉरगेटिंग होती है, पर लोअर कॉन्शियसनेस अटैच हो जाती है, अटक जाती है, हैंग करती है। पूरा जीवन की यात्रा इस निम्न चेतना से उच्च चेतना तक जाने का ही है। पूरे जीवन की यात्रा है माया सीता से राम सीता तक, अपने मन को उठाने की। बाकी सब यात्राएं तो गोल गोल वर्तुल है।
बाकी सब हम जो करते रहते हैं, अगर इफ इट इज नॉट रेजिंग आवर कॉन्शियसनेस, इट्स जस्ट रिपीटिंग द सेम पाथ। नाम बदलते हैं, रुपए बदलता है, डॉलर बदलता है, कहानी सेम रहती है। इसी को विज्ञान ने टू ब्रेन थ्योरी कहा। ये जो एमिगडाला है, ये माया सीता है, ये राम सीता है। ये जिसको हमने लिजर्ट ब्रेन कहा, ये माया सीता है जो संसार में उलझता है, इसलिए ये डरता है, घबराता है। पर ये विवेक है, वीएमपीएफसी, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये राम सीता है। तो पूरे जीवन की कहानी बस यहां से यहां तक लाने की है, एमिगडाला से वीएमपीएफसी तक, भय से निर्भय तक, बेचैनी से अमन तक, लिजर्ड ब्रेन से विजर्ड ब्रेन। तो यही ब्रेन्स इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर ये है जो संसार से जुड़ जाता है। माया सीता भ्रम है, राम सीता ब्रह्म है। माया सीता संसार है, राम सीता शाश्वत है। वो शाश्वत को देखता है जो व्यक्ति, हर टेम्पररी में जो शाश्वत को देखे जाने, आप यहां से एक्टिवेट हो रहे हैं। माया सीता मोह है, राम सीता विवेक है। हम सोचे हम किस सीता से जनरली ऑपरेट होते हैं? हम माया सीता से ऑपरेट होते हैं या राम सीता से ऑपरेट होते हैं? हम कौन से ब्रेन से जल्दी ऑपरेट होते हैं? क्या हम जल्दी से घबरा जाते हैं, सांसारिक चीजों को लेके इरिटेट हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं? तो हम माया सीता एमिगडाला से ऑपरेट हो रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हम धैर्य रखते हैं, चीजों को जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करते हैं, एब्सोल्यूट सच पे विचार करते हैं। हम वीएमपीएफसी से ड्रिवन है। माया सीता चीजों नकारात्मकता की तरफ ज्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज, कोई भी हमारे लिए खतरा होता है, वो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। तो ब्रेन, इसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। और कहीं भी कोई भी चीज नेगेटिव है जो मेरे अस्तित्व को चुनौती दे सकती है, तो पूरा ब्रेन टेक ओवर कर लेती है माया सीता। राम सीता पर क्लाउड हो जाता है। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धि क्लाउडेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी ऐसी घटना जो मेरे अस्तित्व के लिए एक संकट है, तो मेरा पूरा ध्यान उस घटना पे चला जाता है। इसलिए कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं उस पर ज्यादा सोचता हूं, कॉम्प्लीमेंट पे मैं उतना नहीं सोचता, क्योंकि कमेंट मेरे अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए हर चीज, कोई कोई मुझे मोटा कह दे तो मैं ज्यादा दुखी होता हूं, क्योंकि मुझे यह लगता है कि यह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं कर रहा है शायद। और पसंद ना करने का मतलब यह है कि मैं अलोन हो जा रहा हूं, मैं दूर हो रहा हूं, यह मेरे अस्तित्व के लिए समस्या है। एमिगडाला एक्टिवेट हो सकता है। तो सीता मन संसार से बहुत प्रभावित होता है। और जब संसार से कुछ नेगेटिव चीजें आने लगती हैं या खतरा आने लगता है, तो सीता मन राम मन को भी टेक ओवर कर लेता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसी को इमोशनल हाईजैक कहते हैं। सिचुएशंस इन विच एमिगडाला टेक्स ओवर द नॉर्मल रीजनिंग प्रोसेस, बुद्धि क्लाउडेड हो जाती है। जैसे भगवत गीता चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रणश्यति, फिर उसका पूरा विनाश हो जाता है। इमोशनल हाईजैक, वो बुद्धिमानी से काम ही नहीं लेता। इतना जीवन उसका राम सीता से बीता है, पर अचानक उसका मन छाया सीता, माया सीता से प्रेरित होता है, और पूरा शरीर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। ये माया सीता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर देती है, पूरी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है। 50 तरह की बीमारियां शरीर को घर कर लेती हैं, क्योंकि इतना सारा मन में घबराहट आती है। देखिए, जब माया सीता एक्टिवेट होती है, तो आई बॉल देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कितनी बड़ी हो जाती है। संसार की हर घटना हमें लगती है कोई हमें परेशान करने के लिए, कोई मुझे मुझे असुरक्षा महसूस होती है। पर जब राम सीता एक्टिवेट होती है, तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आंखें शांत हो जाती है, मन शांत होता है। ये प्रपंच है, ये आएगा और चला जाएगा। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, तुम साक्षी बनो, ये भाव बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। कितनी बार ये सब चीजें हुई। ये सब जो सोचता है वीएमपीएफसी या राम सीता, वो हाईजैक कर लिया जाता है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के द्वारा। पूरा शरीर अलर्ट हो जाता है, भाव इतने बढ़ जाते हैं कि थॉट अटैक आ जाता है। क्योंकि हम किसी भी घटना को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माया सीता बड़ी संसारिक है। इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय इंपॉर्टेंस इक्वल्स टू इंपैक्ट। तो हर चीज का हम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। कोई इंसिडेंट हुआ, वो होगा कि नहीं ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं नहीं नियंत्रित कर सकता कि कोई इंसिडेंट होगा कि नहीं, आई कांट कंट्रोल इट। पर उसको मैं महत्व कितना दूंगा,
ये तो मेरे हाथ में है, जितना ज्यादा महत्व दूंगा उतना ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। तो माया सीता क्या करती है, कोई भी छोटी सी घटना होती है उसको 100% महत्व दे देती है। तो अचानक उसका असर हम पे 100% हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, मूड ऑफ हो जाता है। पर राम सीता जानती है तो जगत प्रपंच है, कितनी भी बड़ी घटना होती है, इंसिडेंट अगर 100 भी हो रहा हो, तो राम सीता उसका महत्व जीरो कर देती है कि ये तो नाटक है भाई, ये आएगा और गुजर जाएगा। और इसके कारण अचानक उस चीज का इंपैक्ट खत्म हो जाता है, इंपैक्ट ही जीरो हो जाता है। इसीलिए जो वीएमपीएफसी से एक्टिवेट होते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, पर जो एमिगडाला से एक्टिवेट होते हैं जरा जरा सी चीजों में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय इंपॉर्टेंस इक्वल्स टू इंपैक्ट। इंसिडेंट होगा कि नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं महत्व कितना दूंगा ये तो मेरे हाथ में है। इसीलिए माया सीता अक्सर परेशान रहती है। जो लोग माया सीता मन से ड्रिवन होते हैं वो परेशान रहते हैं। पर जो लोग, क्योंकि छाया सीता या माया सीता है तो यथार्थ की छाया मात्र। व्यक्ति का रंग अलग हो सकता है पर छाया तो काली ही होती है। इसलिए थॉट अटैक आता है, हार्ट अटैक नहीं, वो एक्चुअली थॉट अटैक हो जाता है। इसी को न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं, नए न्यूरल पाथवेज बनाना, कि मैं माया सीता से ना सोचूं, मैं राम सीता से सोचूं, मेरे न्यूरॉन्स ही बदल जाएं, मेरे न्यूरल कनेक्शन ही बदल जाएं। इसी बात को हम पढ़ चुके हो और कठोपनिषद ने कहा कि कितनी सारी डिसीजेस इकट्ठी हो जाती हैं जब माया सीता एक्टिवेट होती है। हम देख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा भी है कि आप नोटिस कीजिए, टेररिज्म और वॉर से तो जरा से लोग एक्सपायर होते हैं। 6,000 पर आवर जो दुनिया में लोग खत्म होते हैं, उनमें से केवल 2.5 लोग, 2 या 3 लोग टेररिज्म और वॉर से खत्म हो रहे हैं। अधिकतर लोग तो थॉट अटैक से खत्म हो रहे हैं। हार्ट डिसीजेज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं। देखिए पर आवर सबसे बड़ी डेथ कार्डियोवास्कुलर से हो रही है, जो विचारों से प्रभावित होती है। रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, डायबिटीज है, ये सब डिसीजेस मन से बहुत गहराई से कनेक्टेड है, टू सम एक्सटेंट कैंसर टू। इसीलिए कठोपनिषद कहता है कि ये जो माया सीता है, इससे राम सीता की तरफ जाना होगा। पर हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं, इसलिए माया सीता ताकतवर हो जाती है। कठोपनिषद कहता है, हम पढ़ चुके हैं कि परमात्मा ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए मनुष्य की आत्मा बाहर की ओर देखती है, अंतरात्मा की ओर नहीं देखती। मनुष्य बाहर की ओर देखता है, अंदर की तरफ नहीं देखता। पर कोई विरले ही होता है जो इस माया सीता से बाहर संसार को न देख के स्वयं को देखता है, अंतरात्मा को देखता है। पर बाल बुद्धि लोग माया सीता से ड्रिवन होते हुए संसार में फंस जाते हैं, पर राम सीता वाले लोग वीएमपीएफसी से ड्रिवन होते हुए सत्य को पाने की इच्छा करते हैं। कठोपनिषद ने भी इस बारे में बात की। तो राम जी ने राम सीता को माया सीता से रिप्लेस कर दिया। रावण क्या मायावी होगा, स्वयं राम ने अपनी माया शुरू कर दी। अब रावण पहुंचता है मारीच के पास। देखिए वहां क्या हो रहा है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उर्ग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। अब इतना जब झुके रावण, प्रणाम जब रावण ने किया मारीच को, तो मारीच मन ही मन सोच रहा है कि ये इतने विनम्र तो नहीं थे। आपने देखा होगा कई लोग जो इतने विनम्र नहीं होते, अचानक जब विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, इवन कई बार बच्चे भी बहुत ही विनम्र हो रहे हैं, इसका मतलब उन्हें भी कुछ चाहिए हमसे। और कई बार हमारे आसपास भी हम लोगों को देखते होंगे। तो यहां कई लोग, आपके ऑफिस में भी आप चारों तरफ देखेंगे, तो मन ही मन ये सोच रहा है। मारीच मारीच तो बचपन से रावण को जानता है, अच्छे से जानता है। मारीच ये सोच रहा है कि इतना तो कभी नहीं दुख झुका मुझे नमस्ते करते हुए। हमने सुना है कि ये जो, जब आपका कोई इमीडिएट बॉस होता है, सुनते हैं ये कि सुपर बॉस के जोक पे लोग ज्यादा हंसते हैं। अगर वही जोक कोई दूसरा बोलेगा तो लोग उतना नहीं हंसेंगे, पर अगर वही जोक सुपर बॉस बोले तो लोग ज्यादा हंसते हैं। हमने सुना था कि एक विभाग में ऐसी कुछ बात हुई, पुलिस विभाग में एक एसएसपी ने जोक सुनाया, तो सारे टीआई जोर जोर से हंसे, पर एक टीआई हंसी नहीं रहा था। एसएसपी को इसकी आदत नहीं थी कि वो जोक सुनाए और टीआई हंसे ना। तो एसएसपी ने गंभीर होकर पूछा उस टीआई से, आज तू हंस रहा नहीं है? तो टीआई ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया,
सर वो एक्चुअली मैंने डेपुटेशन के लिए दिल्ली अप्लाई किया था सर। मेरा डेपुटेशन में सिलेक्शन हो गया है सर। तो अब मैं दिल्ली में जाके नौकरी करूंगा सर। अब आपके जोक पे हंसने की मेरी अनिवार्यता समाप्त हो गई। अब मैं दिल्ली में मेरे जो नए अधिकारी मैं उनके जोक पे हंसूंगा। तो बड़ा चिंतित है ये मारीच की, ये इतना क्यों झुका। मारीच मन ही मन सोच रहा है, क्योंकि जैसे अंकुश होता है हाथी का, जब भी अंकुश झुकता है वो चोट पहुंचाता है हाथी को। जब भी धनुष झुकता है वो तीर मारने के लिए झुकता है। धनुष तो सीधा है। अब जब प्रत्यंचा खींचते तो झुकता है, तो दूर तक तीर मारने के लिए झुकता है। सांप डसने के लिए झुकता है, बिल्ली दबोचने के लिए झुकती है, और रावण भी झुक रहा है। तो सोच रहा है ये कुछ अच्छी बात नहीं है। दुष्ट की वाणी, मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, क्योंकि ये इतने मधुर तो इन्होंने कभी नहीं बोला। जैसे बिना ऋतु के फूल खिलाए हो। तो मारीच इज अटरली कंफ्यूज्ड। दुष्ट की नम्रता और मधुरता दोनों ही छल हो सकती है। और रावण तो मैकियावेलिनिज्म का चरम है। मैकियावेली एक राजनीतिज्ञ हुए हैं। मैकियावेलिनिज्म का मतलब एंड विल जस्टिफाई द मीन, जो चाहे करो, रिजल्ट अच्छा है बस। ये एक ऐसी ट्रेट होती है जहां व्यक्ति मीठी बातें, सम्मान, विनय का उपयोग करके दूसरों को मैनिपुलेट करता है। तो रावण, अगर मैकियावेलिनिज्म की जगह ये शब्द अगर भारत में बनता तो इसको रावणनिज्म कहा जाता। कि परिस्थिति के लिए, अपने फायदे के लिए बड़े विनम्र बन जाना। तो रावण ने झुक के प्रणाम किया और घबरा गया मारीच की ये ऐसे कैसे झुकने। आगे बढ़े। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्याग्र अति अक्सर आय हुतात। फिर उसने पूछा मारीच ने, कि जब नमस्ते कर दिया मारीच ने भी, उसको प्रणाम किया। रावण तो राजा है राक्षस। बोला आप किस कारण इतने परेशान हैं और आप अकेले आ गए, क्या बात है? ऑल गुड? दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जे ही विधि हरि आनो नृपदारी। फिर रावण ने सारी कथा कही। और फिर रावण ने कहा देखो मैं इसीलिए आया हूं कि अब तुम ऐसे करो, तुम एक हिरण बनो कपट से, राम जी को भटकाओ, और मैं जाके चुपचाप से राजवधु को ले आऊंगा। ये आइडिया किसका था? अकंपन का, कि अपहरण कर लो डायरेक्ट लड़ने की जगह। रावण को आइडिया जम गया। रावण ने कहा तुम ऐसे करो, तुम मायावी हो, तुम रूप बदल लेते हो, तुम चलो। ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरू नहीं कीजै, मारे मिय जियाए जीजै। मारीच ने कहा एक, मारीच समझ गया ये तो मारने ही आए हैं। बिल्कुल सच सोचा था। सांप झुकता है तो मारता है, सांप बिल्ली झुकती है तो मारती है। ये मारने ही आए हैं। धनुष मुड़ता है तो मारता है, अंकुश झुकता है तो मारता है। मारीच ने कहा एक मिनट, हे दशशीष, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास। रावण ने को 10 शीश, जब वो ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे तो शीश काटते जा रहे थे। ब्रह्मा बार बार उन्हें नए शीश दे रहे थे। फिर जब इतने प्रसन्न हुए ब्रह्मा, तो उन्होंने कहा पुराने सारे 10 शीश तुम्हें दे दिए। तो रावण 10 शीश हो गया। रावण का 10 शीश उसके मन के 10 उथल पुथल विचारों का भी प्रतीक है, जो उसको उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी ने दिए हैं, जो अलग अलग बातें करते हैं। इसलिए रावण अंदर से काफी परेशान रहता है। उसके 10 शीश इसके भी रिप्रेजेंटेशन। मारीच ने कहा लुको, सुनो रावण, थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है यहां। राम मनुष्य नहीं है, वो चराचर के ईश्वर हैं, और उससे बैर नहीं करना। उन्हीं के मारने से सब मरते हैं, उन्हीं के जिलाने से सब जीते हैं। रामो विग्रवान धर्म। वाल्मीकि रामायण सर्ग 37 से 41 में उल्लेख आता है। मारीच कहता है मैं जानता हूं, मैंने भुगता है। राम जी स्वयं धर्म है। अगर धर्म कभी रूप लेंगे तो राम का रूप लेंगे। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। जब भी शस्त्र लेके मैं आऊंगा तो मैं राम हूं कृष्ण।
वो कह रहे हैं मारीच मुझे इतनी बुरी तरह से मारा था, मेरी मां की हत्या हो गई, मेरे मेरे भाई का संहार हो गया, मुझे इतनी दूर फेंका कि आज भी मैं जब अकेले में बैठता हूं, आई एम कोटिंग वाल्मीकि रामायण, वो कहते हैं आज भी जब मैं अकेले में बैठता हूं तो मुझे चारों तरफ राम राम ही दिखते हैं, इतनी पिटाई हुई है मेरी। सपने में मैं उठ के राम राम चिल्लाने लगता हूं, इतना घबराया हुआ हूं, मैं इतना घबरा चुका हूं कि र नाम से आई एम कोटिंग वाल्मीकि रामायण, ही सेज मैं इतना डरा हुआ हूं कि र नाम से चालू होने वाली कोई बात भी होती है तो मैं घबरा जाता हूं। जैसे कोई रत्न बोले तो मुझे राम सुनाई देता है, कोई रथ बोले तो मुझे राम सुनाई देता है। तो ही सेज, वाल्मीकि रामायण में वो कहता है रकार आदि जितने नाम हैं वो सुनते ही मुझे राम सुनाई देते हैं, सोचना भी मत, उसने कहा। अच्छा, ये बात हमें समझ में नहीं आती थी इसकी, मारीच की कि इतना भय कैसे। पर कुछ दिनों में हमें इंडिगो से इतना ही भय हो गया है, हमारी इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, हमारी इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है कि हम बता ही नहीं सकते। सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई, घंटों घंटों एयरपोर्ट पे रहे, चार चार गुना उसका नए टिकट का टैरिफ देना पड़ा, 17-17 घंटे सड़क पे ट्रेवल हुआ। अभी हमने हमारी पूरी आइटिनरी चेंज करके, अब माई आइटिनरी डजंट अपीयर ब्लू, इट अपीयर्स रेड। रेड मीन्स एयर इंडिया। सो हम एयर इंडिया से बुकिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारी फ्लाइट है जस्ट इस सेशन के बाद। तो एयर इंडिया से एक मेल आया, उसमें लिखा था योर फ्लाइट कंफर्मेशन, बाय गॉड आई रेड योर फ्लाइट कैंसिलेशन। ठीक है, इतना कैंसिलेशन पढ़ चुके हैं कि आई रेड योर फ्लाइट कैंसिलेशन, एंड देन फिर हमने गौर से पढ़ा तो इट वाज कंफर्मेशन। सो यही मारीच के साथ हो रहा होगा। जब राम जी ने इतनी बुरी तरह से मारीच को मारा तो उसके अंदर का जो भय है परिस्थिति जन्य, उसने कहा सोचना भी मत, मैं तो र नाम से घबराता हूं। आगे सुनिए। तो मारीच ने रावण को कहा कि नहीं, मारीच आगे कहता है रावण को, मुनि मन राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयु छन माही, तिन्ह सन बरो किए भल नाही। ये आए थे पहले, वो कह रहे हैं, मारीच बता रहा है रावण को, अरे भाई मैं बहुत पहले से जानता हूं इन्हें, तुम किसकी बात कर रहे हो। ये जब युवा थे, जब ये बालक थे, तब की बात बता रहा हूं। ये अपने गुरु के साथ रक्षक, वो यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, और रघुनाथ जी ने एक बाण मुझे मारा यूं ही, और मैं एक क्षण में 100 योजन दूर आके गिरा हूं समुद्र के किनारे। वो जब मारते हैं तो कोई नहीं बचता, सोचना भी मत, मारीच कह रहा है। देन ही सेइंग, भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊ दोई भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्ही विरोधी न आए ही पूरा। मेरी स्थिति तो भृंगी कीड़े जैसी हो गई है। भृंगी एक प्रकार का कीड़ा है, वो क्या करता है, ये किसी भी कीड़े को पकड़ लेता है, भृंगी जो कीड़ा है, और उसको मिट्टी से ढक देता है, और मिट्टी से ढक के उस मिट्टी के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है कीड़ा, और अंदर डंक मारता है उसको, जिसको अंदर दबा देता है, बार बार मारता है, इतना मारता है कि वो अंदर मर जाता है मिट्टी के अंदर, फिर वो खा जाता है। और अगर गलती से वो भृंगी का कीड़ा जो मिट्टी के नीचे है वो निकल के भाग जाए, तो वो कीड़ा इतना भयभीत होता है कि उसको हर तरह वो डंक ही महसूस होते हैं। तो कह रहे मैं, मेरी माँ की का संगार हो गया, भाई का संगार हो गया, मैं भृंगी का कीड़ा बन गया हूं, इतना डंक मुझे लग चुका है कि मैं जहां देखता हूं मुझे राम लक्ष्मण दिखते हैं। और यदि वो मनुष्य है तो बहुत बड़े शूरवीर हैं, और वो परमात्मा है तो तुम तो लड़ ही नहीं सकते। राम को न पहचानना रावण बनाता है, और पहचान लेना मारीच। हम अहंकार में जीते रहते हैं मारीच की तरह। मारीच कैसे पहुंचा था यज्ञ को खत्म करने के लिए, और हम अहंकार में रहते हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, फिर ईश्वर हमें उठा के पटक, हम इतने बड़े पद पे होते हैं, हम इतना मजबूत होते हैं, हम इतने शक्तिशाली होते हैं, फिर ईश्वर उठा के ऐसी दूर पटकता है कि अचानक सद्बुद्धि आ जाती है, और फिर चारों तरफ ईश्वर का अस्तित्व दिखने लगता है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है।
जिनमें अहंकार आ गया था, अपने पद का, अपनी स्थिति का, उठा के पटकता है ईश्वर, और फिर चारों तरफ फिर वही ईश्वर दिखता है, सब दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। तो कई बार जब हमें ईश्वर बुरी तरह से पटके, तो हम खुद से पूछें, ऐसा कौन सा अहंकार आ गया था, ऐसा क्या आ गया था मन में कि ईश्वर को यह सजा मुझे देनी पड़ी। ताड़का, सुबाहु, खर, दूषण, त्रिशरा, 14,000 राक्षस श्री राम ने सबको मार दिया, शिव धनुष तोड़ दिया। वो कह रहे हैं, जे ही ताड़का सुबाहु हति खंडेऊ हर को दंड, खर दूषण तिसरा बधेऊ मनुज की अस बरी बंड। जिसने इन सबको मार दिया, ऐसा प्रचंड बली मनुष्य नहीं हो सकता रावण, तुम सोच भी नहीं मत लेना। पर रावण फिर भी उन्हें पहचानने से इनकार करता है। सब कह रहे हैं रावण को कि कुछ बात है, रावण नहीं मानने को तैयार, क्योंकि रावण में अहंकार बहुत है। हम लोग भी तो रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, पर फिर भी कहीं हृदय की बड़ी गहराई से मान के जीते हैं कि हम कभी मरने वाले ही नहीं है। कुछ रावण तत्व हमारे अंदर ही भी तो है, जो हमें याद दिलाता है, या जो हमें उस चीज को स्वीकार नहीं करने देता कि हम चले जाएंगे एक दिन। और हमें कैसे पता हम इसको स्वीकार नहीं करते? जब जब हमें अहंकार होता है, तब तब हम इसको स्वीकार नहीं करते। जिसको मृत्यु याद होती है, उसको कहां अहंकार होता है। यदि मृत्यु के भान से जीवन जिया जाए, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। राम के भान से जीवन जीना। खुद से पूछें, अगर ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो मैं इसको कैसे जीना चाहूंगा? कल सुबह उठ के खुद से पूछिएगा। खुद से पूछें, अगर ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो मैं किसको क्या कहना चाहूंगा? खुद से पूछें, अगर ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो मैं किस किस से माफी मांगना चाहूंगा? अगर ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो मैं किस किस को माफ करना चाहूंगा? अगर ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो मैं किस किस को समय देना चाहूंगा? मृत्यु बहुत सिखाती है, पर रावण की तरह हम भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। एक दिन हम चले जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में मारीच उल्लेख आता है, मारीच रावण को और बताता है। मारीच बताता है, जब मुझे फेंक दिया था इतनी दूर, तो फिर मैं कुछ दिनों तो बड़ा डरा रहा, मैं ऋषि मुनियों के भेष में रहा। पर कुछ दिनों बाद मुझे फिर से अंदर गुस्सा आया। वो जो भैर वैराग्य था, कब मुझे पता लग गया था ये आ गए हैं डंडक वन में, अब तो मेरी टेरिटरी में है, और अब अकेले हैं, गुरु भी नहीं है साथ में। तो मुझे लगा मैं अटैक करूं। तो मैं रूप बदल के सीता पे अटैक करना गया, बारह सिंगा बन के। और जैसे ही मैंने सींग बढ़ाया सीता की तरफ, तो उन्होंने फिर तीर चलाए, मेरे सारे साथी मारे गए। मैं इतने घबरा के वहां से भागा कि अगर एक तीर लग गया मुझे, तो अभी तो ये समुद्र के किनारे फेंका है, फिर कहां धरती के बाहर ही फेंक देंगे अगला तीर लग गया। तो मैं इतना घबरा के भागा कि कोई चांस ही नहीं है। तो कह रहे हैं, बस अब उस बुरे समय से परेशान होकर मैं गुरु बुरे कर्मों को छोड़ दिया। मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया, दोनों बार बर्बाद हुआ। अब मैं तपस्वी हो गया हूं। ठीक, इतना डरा है वो। कहता है, मैं योग योग करता हूं, रोज भगवान का नाम लेता हूं और तपस्वी हो गया। और मैं वृक्ष वृक्ष हर तरफ राम जी को देखता हूं। मैं चारों तरफ यमराज की तरफ, मुझे चारों तरफ यमराज की तरह राम जी धनुष लेके खड़े दिखते हैं। तो मैं अब कुछ गलत नहीं कर सकता। एक बार ही सहस्त्र राम को, सारे वन को मैं अब राम में देखता हूं। मुझे हर पेड़ में राम दिखता है। मुझे लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं। ठीक, यद्यपि वो यहां है नहीं, पर अभी भी मुझे राम दिख रहा है। मैं सपने में उठ के राम राम चिल्लाता हूं, घबरा के उठ के चिल्लाने लगता हूं, और मैं भयभीत हो जाता हूं। तो कह रहे मत करो यार, मत करो, मारीच बता रहा है। ताड़का हमारा स्थूल शरीर है, ये ताड़का। सुबाहु सूक्ष्म शरीर, मारीच कारण शरीर है, वासना है हमारी। विश्वामित्र का यज्ञ मोक्ष यज्ञ है, जीवन का उद्देश्य है। और राम जी हमारी आत्मा है। राम जी सबसे पहले ताड़का को मारते हैं। सबसे पहले देह बुद्धि का नाश होना जरूरी है। देह का नाश नहीं, देह बुद्धि का नाश, क्योंकि सारा अहंकार इस शरीर से ही जुड़ा हुआ है। तो बुद्धि शरीर को ही स्वयं मान के न जिए। ये सारे रिश्ते नाते पद शक्ति संपत्ति सब इसी शरीर से संबंधित है। तो सबसे पहले देह बुद्धि का नाश करना जरूरी है।
तो राम जी ने सबसे पहले देह बुद्धि का नाश किया, इसलिए ताड़का का कोई लिंग नहीं है, देह बुद्धि है। फिर सुबाहु को मारा, फिर आत्म केंद्रित योग से मन को निरुद्ध कर दिया। इसी को सबीज समाधि कहता है योग सूत्र। सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार को नियंत्रित किया। जब शरीर मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? तो धीरे धीरे योग से मन को स्थिर किया, सभी समाधि में गए। समाधि सम आधि, बैलेंसिंग ऑल द एंजाइटीज ऑफ माइंड। एंजाइटीज आधि, सम प्लस आधि, सारी एंजाइटीज को रोक दिया। तो सुबाहु को मारना, एंजाइटीज को रोकना, मन को स्थिर करना, सबीज समाधि में जाना। पर बीज तो शेष रहता, और वो बीज कौन है? जो बहुत दूर फेंक दिया गया। हमें लगा वो बीज खत्म हो गया, पर वो वासना का बीज हमारे अंदर रहता है। राम जी ने वायु अस्त्र से 100 योजन दूर फेंका, पर वासना शरीर जीवित रहा, कारण शरीर जीवित रहा, वासना तो रहती है। यही वासना शरीर पुनः स्वर्ण मृग मृग बन के आता है और हमें भटका देता है। इसीलिए सारा तप ऋषियों का एकदम से खत्म हो जाता है। एक पल मन कमजोर होता है और कुछ गलत काम हम कर जाते हैं। एक पल मन कमजोर होता है, हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि अंदर से वासना धक्का देती है। इसी को योग सूत्र कहता है, छिद्रों से झांकती है। देखिए, भय वैराग्य के बाद भी मारीच ने फिर से अटैक करने का सोचा। डरा हुआ है, उसको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो, वो डरा हुआ है, इसीलिए वैरागी हो गया है। कई लोग डर से वैरागी हो चुके हैं, संसार ने उन्हें बड़ा दुख दिया। अब वो डरे हुए हैं कि अब फिर हम किसी के पास जाएंगे फिर दुख होगा, इसलिए अच्छा सन्यासी हो जाओ। पर मन में किसी के पास जाने का इच्छा है, मन में कोई प्रेम करे, उसका वासना है अभी भी। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू जंगल जाके क्या करेगा? तू मन से तो यही युद्ध का सोचेगा वहां, तो तू अभी कर्म कर। यही वासना तो बार बार हमें शरीर धर के धरती पे लाती। इसीलिए फिर राम जी ने अब जब अग्नि बाण से सुबाहु का नाश किया, अब मरेगा सुबाहु, सब स्वर्ण मर्ग बन के आएगा। वासना को अग्नि बाण से समाप्त, अग्नि तप की अग्नि से जलाना पड़ता है। वो जो बीज बच जाता है सबीज समाधि में भी, ज्ञान अग्नि से उसे जगत जलाना पड़ेगा। और जैसे ही ज्ञान अग्नि से बीज वासना का जल, तो रावण के समूल नाश के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसी घटना से तो रावण के नाश की शुरुआत हुई, सीता हरण से। तो फिर वासना शरीर समाप्त, फिर जीव भ्रंग कीड़े की तरह हो जाता है, उसको हर तरफ राम दिखते हैं, वो जहां जाएगा उसे राम दिखे, स्थायी हो जाता है, परम सत्य हर तरफ दिखता है। इसीलिए योग सूत्र 1.3 कहता है, तदा दृष्टु स्वरूप स्वरूपे अवस्थानम। हर तरफ व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है, वो जहां भी जाता है। सो ये बहुत खूबसूरत सिंबॉलिज्म है, जो मारीच वासना शरीर है, बार बार आता है इस कहानी में। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मान, स्वयं को उद्धरात्म, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, स्वयं को स्वयं से लिफ्ट कीजिए। लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, अपने आप को उठाइए। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन ही बहुगारी। गुरु जिमि मूड करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः रावण, अपने कुल के कुशल का विचार करिए और आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और खूब गालियां दी। बोला, अरे मूर्ख, गुरु की तरह मुझे ज्ञान मत बता। मेरे समान इस संसार में कोई योद्धा नहीं। अहंकारी व्यक्ति को सत्य भी अपमान लगता है। रावण को अपमान लग रहा है। जहां हम प्रबल होता है, वहां उपदेश ही अपमान बन जाते हैं। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं फीडबैक इम्यूनिटी सिंड्रोम। कई लोगों को इतना टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है कि उनको सलाह भी अपमान लगती है। जानते हैं आप ऐसे कुछ लोग, आप सलाह देंगे तो गुस्सा आने लगेगा। जहां सलाह अपमान बने, वहां सत्ता विष बन जाती है। कोई कुछ सही बात बोले तो मुझे गुस्सा आने लगता है। अत्यधिक प्रशंसा भी कई बार विवेक को मार देती है। रावण को यही मिला है, शक्ति और नैतिक मूर्ता। ताकत तो है पर नैतिकता नहीं है। इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है? आप ताकतवर हो और नैतिक नहीं हो, इससे खतरनाक कुछ नहीं है।
हर युद्ध को लड़ना नहीं होता, कई युद्ध में पीछे हटना वीरता होती है। भगवान कृष्ण रणछोड़ बने, उन्होंने रण छोड़ के पीछे भागे सबके हित के लिए। रावण को करना चाहिए था। जो सच नहीं सुन सकता उसका पतन बिल्कुल नजदीक है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। शस्त्र मर्मि प्रभु सट धनी, वैद बंद कभी भानस गुनी। अब मरीच मारीच सोचने लगा, किसको समझा समझा के जब वो थक गया मारीच, तो उसने सोचा, शस्त्री, मर्मी, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 8 लोगों से बैर करने से अपना हित नहीं होता। क्यों? शस्त्री, जिसके हाथ में शक्ति है, शस्त्र है, आप उसका विरोध करेंगे तो हो सकता है वो आपका संहार कर। मर्मी, जो आपका भेद जानता है, जो आपके राज, डार्क सीक्रेट जानता है, उससे दुश्मनी करेंगे और डार्क सीक्रेट्स की फाइल ओपन कर देगा। समर्थ स्वामी, ऐसा स्वामी जो समर्थ, शस्त्र ना हो पर वो बड़ा सामर्थ्यशाली हो, वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। मूर्ख, मूर्ख तो जो कर दे कुछ नहीं कह सकते, मूर्खों से क्या लड़ना। धनवान, वो अपने धन से आपको परेशान कर देगा, धन से शक्ति लाएगा और शक्ति से आपको परेशान। वैद, वो गलत दवाई दे देगा। भाट, वो घर घर जाके आपकी बुराइयां करेगा खूब सारी, भाट का तो काम ही घर घर जाना है। कवि, वो ऐसी कविताएं लिखेगा जो आपको अपमानित करे, वो ऐसा इतिहास लिखेगा। और रसोईया, वो खाने में जहर डाल। इन 9 व्यक्तियों से जो भी विरोध करता है वो उसका कुशल नहीं होता, वो सोच रहा है मन ही मन। इसी को कन्फर्मिटी ने कहा साइकोलॉजी में। कन्फर्मिटी का मतलब जो समूह का है वही सही। आपकी ओपिनियन तो कुछ और है, मारीच की ओपिनियन कुछ और है। Conformity means how we adjust our behavior or thinking to follow the behavior or the rules of the group we belong to. ग्रुप है राक्षस समूह। राजा ने जो कहा है, जो ग्रुप सोच रहा है, बस वही सही है। ये एक्सपेरिमेंट किया सोलोमन ऐश ने। आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट में एक स्टैंडर्ड लाइन है और इधर 3-3 लाइन से आपको दिख रहा है। सी, अब आप बताएं कि इस स्टैंडर्ड लाइन से मिलती जुलती लाइन कौन सी है? आई थिंक अधिकतर लोग 2 ही कहेंगे, जो आंसर सही है। पर सोलोमन ऐश ने यह किया, इस सभी लोगों को प्रेरित किया कि जब पूछा जाए तो आप 3 बोलना, 2 नहीं, 3, लाइन नंबर 3 बोलना। अब क्लास में 20 लोगों से पूछा कौन सी लाइन स्टैंडर्ड लाइन से एक जैसी है, सबने कहा 3 3 3 3। अब आपसे पूछा भाई क्या करना चाहिए, कौन सी लाइन वैसी है, तो पाया गया कि 1/3 लोगों ने लाइन नंबर 3 को ही कहा, जबकि सही लाइन नंबर 2 है। तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसको कंफर्मिटी कहते हैं। यही प्रेशर में अब मारीच आ रहा है, राजा जोर दे रहा है गलत काम करने को। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। रावण और अकंपन का जो संवाद था वो भी कंफर्मिटी का उदाहरण था। अकंपन राम की शक्ति देख के भयभीत हो गया था, पर रावण के सामने आके उसने रावण की तारीफ की, आप तो त्रिलोक विजयी हैं, राम तो मनुष्य ही है और हमें अटैक करना चाहिए, रावण की तारीफ करी। तो ये उदाहरण है कि किस तरह से अकंपन ने कंफर्मिटी के कारण सही राय नहीं दी। अगर आप लीडर हैं तो अश्योर कीजिए आपकी टीम में कहीं ऐसा तो नहीं है, कंफर्मिटी इतनी भारी तो नहीं है कि बाहर असहमति लोग दिखाते हैं और सामने आके चापलूसी करते हैं आपकी। ऐसा माहौल तो आपने नहीं बना रखा, नहीं तो रावण की तरह पतन निश्चित है। दूसरा ग्रुप थिंक, वो भी इसी से संबंधित, हम सब एक साथ सही। अ मोड ऑफ थिंकिंग that occurs when the desire for harmony in a decision making group overrides the realistic appraisal of alternatives. सब कह रहे हैं तो सही ही होगा, अब सारे राक्षस कह रहे हैं अटैक करो, तो मारीच के भी मन में कहीं ना कहीं ये भी आ रहा होगा कि यार अब जब सभी कह रहे हैं तो कर लेते हैं। ये सब चीजें ग्रुप थिंक, इसके कारण भी व्यक्ति कई बार गलत निर्णय ले लेता है।
सबके साथ होने के चक्कर में। रियलिस्टिक बीएमपीएफसी से नहीं सोचता, अकेलापन का डर एमिगडाला से सोचता, अकेला रह गया तो क्या होगा, हु विल प्रोटेक्ट मी। तो ये सब चीजें मारीच के अंदर भी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशंस में चल। जब बॉस कुछ गलत करने को कहता है, कई लोग जो नौकरियों में होंगे वो जानते हैं, गैर वाजिब मांग कर, तब भी कई बार लोगों को उसकी मांग सुननी पड़ती है। यही मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट में हुआ। उस पर किताब है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। ये जो किताब आप देख रहे हैं, मिलग्रिम एक प्रोफेसर हुए, और मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव किया दैट मोस्ट पीपल वुड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ एन अथॉरिटी फिगर, इवन इट मेंट किलिंग एन इनोसेंट पीपल। लोग इनोसेंट लोगों को मारने तक की हद पर सीनियर्स को फॉलो करते हैं। क्या था मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट, ऐसा क्यों हुआ, ऐतिहासिक ये कैसे बन गया? एडोल्फ इचमन नाम का एक जर्मन लेफ्टिनेंट कर्नल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कंसंट्रेशन कैंप का इंचार्ज था, उसने इतने सारे लोगों की हत्या की, बच्चों की, युवाओं की, महिलाओं की। फाइनली वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जर्मनी हार गया। ये एडोल्फ इचमन बड़े ग्रेसफुली रिटायर होकर अर्जेंटीना रहने लगे। इजराइल नया देश बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इजराइल की आत्मा दग्ध थी, किसी को तो सजा दे पाए हम जर्मन ने। इसको जिंदा उठा के लाया गया अर्जेंटीना से इजराइल। मूवी जरूर देखिए, इट इज अ वेरी गुड मूवी, इट्स कॉल्ड ऑपरेशन फिनाले। और जब जिंदा उठा के एडोल्फ हिचमैन को लाया गया, तो उससे पूछा, उसको कोर्ट में खड़ा किया गया, उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कंधे उचका के कहा, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। मैं बस आदेशों का पालन कर। दुनिया भर में बहस छिड़ गई, क्या आदेश के पालन की कोई लिमिट है, या जब भी रावण बोलेगा मारीच को फॉलो करना ही पड़ेगा? सही गलत कुछ नहीं होता क्या? हम कितने सारे देखते हैं सोशल मीडिया पे, कई जगह कॉरपोरेट के लीडर्स बड़े तानाशाह की तरह बिहेव करते हैं, सीनियर्स एंड सबॉर्डिनेट परेशान होकर भी मानना पड़ता है मारीच की तरह। तो क्या इसका कोई अंत नहीं? तो मिलग्रिम नाम के एक प्रोफेसर हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सब तरफ से लोगों को बुलाया, और उस पूरी टीम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट में आधी टीम को बनाया गया टीचर्स, आधी टीम को बनाया गया स्टूडेंट। टीचर को स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है, और गलत उत्तर अगर स्टूडेंट देता है तो उसको बिजली के झटके देने हैं। 15 वॉट, 30 वॉट, 60 वॉट, 120 वॉट, लगातार बढ़ाते चले जाइए। मिलग्रिम एक्सपेरिमेंटर बन गया। इस पे पूरी मूवी है, द नेम ऑफ द मूवी इज द एक्सपेरिमेंटर, वेरी गुड मूवी। सो मिलग्रिम एक्सपेरिमेंटर बन गया। हर गलत उत्तर पर स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलना था, बिजली के झटके, 440 वॉट तक जाने थे। पहले माना गया कि कोई तैयार नहीं होगा इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को असली झटके देने के लिए, पर जैसे एक्सपेरिमेंट चालू हुआ लोगों ने झटके देने चालू किए। सच्ची बात यह थी कि स्टूडेंट को कोई झटका नहीं दिया जा रहा था, स्टूडेंट और एक्सपेरिमेंटर मिले हुए थे। ये जो बीच में टीचर था, इसको नहीं पता था कि ये दोनों मिले हुए हैं। टीचर को कहा गया था आप क्वेश्चन पूछिए, गलत उत्तर देते ही आपको बिजली के झटके बढ़ाते जाने। हर गलत उत्तर पर बिजली के झटके बढ़ते गए। लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ऑफकोर्स वो ड्रामा कर रहे थे, पर टीचर को नहीं पता। एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ तो सारी दुनिया दंग रह गई। 2/3 लोगों ने 400 वॉट के ऊपर तक झटके दिए। पूरा अमेरिका हिल गया जब ये चर्चा हो रही थी कि जर्मन रेस कितनी खराब है, लोगों को प्रताड़ना देने से पहले नहीं सोचती। अमेरिका भी दंग चकित थे कि अमेरिका में भी जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो किसी अथॉरिटी फिगर की बात सुनते हुए व्यक्ति ने इतना नहीं सोचा कि लोगों को मैं झटके ना दूं। मारीच ने रावण की बात, जो गलत था उसको भी फॉलो किया। यह एक्सपेरिमेंट 6 महाद्वीप में किया गया, और 6 महाद्वीप में यही रिजल्ट निकला कि लोग झटके देते हैं। ऐसी चीजें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। किसी बच्ची के साथ गलत हुआ, थाने दर थाने उसका पिता बेटी को लेकर भटकता रहा, उसकी एफआईआर नहीं लिखी। ये झटके नहीं है क्या? हम भी अपने ऑफिस में, घरों में कई बार एक दूसरे को बिजली के झटके देते हैं, अहंकार में आके, द्वेष में आके।
घमंड में आके। कई बार हम लोगों से वो चीज भी करने का एक्सपेक्ट करते हैं जो गलत है, पर चूंकि मैंने कहा है तो मैं करना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। यही मारीच के साथ हुआ, ही हैड नो ऑप्शन। और वही मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट ने भी प्रूव किया कि जब कोई अथॉरिटी फिगर आदेश देता है एक, तो व्यक्ति उसकी बात सुनने लगता है। दो, व्यक्ति को मन ही मन यह महसूस होता है कि ये जो मैं गलत काम कर रहा हूं इसका पाप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तो कहा गया ऐसा करने के लिए। ना तो भारत का कोर्ट ना दुनिया का कानून इस बात को सही मानता है। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो आप भी बुक होंगे, भले किसी के भी कहने पे आपने किया हो। इवन सिविल सर्विसेज का लॉ भी ये कहता है, यू आर सपोज टू फॉलो ऑल द लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स, नॉट एवरीथिंग। तो देर इज अ लिमिट टू द ओबीडियंस। पर मारीच उस लिमिट को क्रॉस करने की स्थिति में था, झूठ करके राम जी से छलने की स्थिति में था। उस छलिए से को कौन छल सकता है? और फाइनली इसी कारण से, ग्रुप थिंक के कारण, कंफर्मिटी के कारण, मारीच ने छलिए को छलने की कोशिश की। मायापति से, मायावी ने मायापति को माया से घेरने की कोशिश की। वो संभव तो था नहीं। हम देखेंगे आगे क्या हुआ, कैसे मायापति और मारीच आपस में टकराए और क्या हुआ अंततः, कैसे जीवन की यात्रा इसमें आगे हमारी भी चलती है। आज के लिए इतना ही। यू ऑल्सो कीप राइटिंग। अहंकार की अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी शक्ति को ईश्वर की सत्ता से पृथक मानने लगता है। हम ईश्वर का हिस्सा, हम अलग नहीं है। गीता भी कहती है अहंकार बल दर्प से मोहित होते ही व्यक्ति पतन पे जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता और नियंता मान लेता है वो ईश्वर से संघर्ष करने लगता है। इसीलिए अकर्ता रहिए। अहंकारी अहंकारी व्यक्ति को सत्य भी अपना अपमान लगता है। जहां अहम प्रबल होता है वहां उपदेश अपमान बन जाता है। अहंकार और शक्ति के भ्रम से हमें के बारे में हमें सीखने को मिलता है। शक्ति धर्म और विनाश का नियम भी हमने सीखा। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि बल अस्थाई है पर सत्य शाश्वत है। शक्ति अस्थाई है। शक्ति जब धर्म विहीन होती है तो स्वयं को नष्ट कर लेती है। जहां सलाह अपमान लगे वहां सत्ता विष बन चुकी है। शक्ति प्लस नैतिक मूर्खता सबसे खतरनाक संयोजन है। संकट चेतना और जीवन की वास्तविक यात्रा। कभी कभी जीवन में क्राइसिस ही कोर्स करेक्शन करती है। जब संपूर्ण जीवन की यात्रा निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर स्तर अग्रसर होती है, यही प्रगति है। बाकी सारा सांसारिक यात्रा है तो वर्तुल में घूमना है, अगर हम कॉन्शियसली नहीं इवॉल्व हो रहे। उच्च चेतना से देखने पर सृष्टि नहीं बदलती पर दृष्टि बदल जाती है। इस दिव्य दृष्टि से देखने से हर तरफ राम दिखते हैं। माया भावनात्मक अपहरण और मन की बात हुई। ये संपूर्ण सांसारिक जगत माया है। इसी माया पर मन मोहित होता है और अंततः इसका अपहरण हो जाता है। इसी को इमोशनल हाईजैक कहते हैं। आदतन हमारा मन नकारात्मकता की ओर पहले जाता है। इसी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। किंतु योग और ध्यान से इसको बदला जा सकता है। माया सीता द्वारा विवेक के हरण को ही इमोशनल हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला वीएमपीएफसी का हरण कर लेता है। राम सीता प्रतीक और चेतना का विज्ञान। राम सीता वीएमपीएफसी है, माया सीता एमिगडाला है। माया सीता ये भ्रम है, राम सीता ब्रह्म है। माया सीता संसार है, राम सीता शाश्वत है। माया सीता मोह है, राम सीता विवेक है। छली नम्रता और व्यक्तित्व की विकृति पे भी हमने बात की। रावण प्रणाम, जहां भक्ति से मस्तक नहीं नवाते, स्वार्थवश प्रणाम करना। दुष्ट की नम्रता और मधुरता दोनों छल हो सकते हैं। मैकियावेलियन पर्सनालिटी, जहां व्यक्ति मीठी बातें इसीलिए करता है जो लोगों को मैनिपुलेट कर सके। उस छलिए को हम क्या छलेंगे? हमारा पाना खोना तो केवल एक स्वप्न मात्र है। और हमने सीखा ईश्वर बोध, संकेत और अस्वीकार। राम को न पहचानना रावण बनाता है, पहचान लेना ही मारीच बनाता है। मारीच हमारे अंदर वो है जब हम अहंकार में जीते रहते हैं और ईश्वर हमें उठा के दूर तरफ फेंकता है, तब हमें सद्बुद्धि आती है। और ईश्वर फेंकता ही इसीलिए है कि हमें सद्बुद्धि आए। हमें हमें चारों तरफ परमात्मा के अस्तित्व के साक्ष्य तो होते हैं, पर हम उसको रावण की तरह देखने से इनकार कर देते हैं। इतने लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी अहंकार से जीते हैं। ताड़का, सुबाहु, ये सब मारे गए तो भी रावण ने पहचानने से इनकार कर दिया। जैसे मृत्यु बोध और जीवन की सुंदरता। हम लोगों को रोज मरते हुए देखते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरने वाले। मृत्यु का भान जीवन को सुंदर बनाता है। रोज पूछें अगर आज अंतिम दिन हो तो मैं कैसे जीऊंगा, किसको क्या कहना चाहूंगा, किससे माफी मांगना चाहूंगा, किसको माफ करना चाहूंगा, किसको समय देना चाहूंगा। साधना और आंतरिक मार्ग के बारे में भी हम बात हुई। ताड़का देह बुद्धि है, उसको सबसे पहले खत्म करना जरूरी होता है। उसके बाद
सुबाहु को खत्म करना जरूरी होता है, जो अंतःकरण है, उसके बाद फिर वासना को दूर फेंक देना होता है, पर वासना अंदर से बार बार वापस आती है। यही स्वर्ण मृग बन के आती है, छिद्रों से झांकती है, बार बार धरती पे लाती है। टॉक्सिक पावर, फीडबैक इम्यूनिटी और पतन ऐसे ही होता है। फीडबैक इम्यूनिटी सिंड्रोम, जो टॉक्सिक पावर मनुष्य में होती है कि भाई मैं फीडबैक सुनते ही एग्रेसिव हो जाता हूं। अत्यधिक प्रशंसा विवेक को मार देती है। युद्ध कई बार लड़ना ही वीरता नहीं होता, हटना भी बुद्धिमानी होता है। जो सच नहीं सुन सकता उसका पतन निश्चित है। और कन्फर्मेटिव ग्रुप थिंक को अवॉइड करना जरूरी है। जो समूह है वो सही है ऐसा नहीं होता, हम सब साथ हैं इसीलिए सही है ऐसा नहीं होता। और मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट के सिंड्रोम से हमें बाहर होना होता है। हमारे कर्म के लिए हम बुक किए जाएंगे, हम किसी और को इसका जिम्मा नहीं दे सकते। ये हमारे कर्म है, हमें सुंदर बनाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।